दरअसल इस समय अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए और खासतौर पर जम्मू के इलाके की बात की जाए, पुंछ, राजौरी, जम्मू, डोडा, किश्तवाड़, भदरवा, ये जो पूरा क्षेत्र है पीर पंजाल के दक्षिण में, नौबत यहां यह आ गई है कि पिछले 4 दिनों में जम्मू क्षेत्र में 4 आतंकी हमले हुए हैं और यह बहुत बड़ी चिंता की बात है। रियासी से लेकर कठुआ, कठुआ से लेकर डोडा, पाकिस्तान से घुसपैठ हुई है और आतंकवादियों ने पिछले 4 दिनों में 4 हमले किए हैं। इन हमलों में शामिल 2 आतंकवादियों को तो ढेर कर दिया गया है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यहां यह है कि ये तो जम्मू के स्थानीय लोगों ने सुरक्षा बलों को उन पाकिस्तानी आतंकवादियों के बारे में बताया, जिसके बाद ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। एक जवान भी शहीद हुआ है। दूसरी तरफ डोडा की अगर बात करें, और यह रास्ता अमरनाथ यात्रा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। जम्मू से उधमपुर और उधमपुर से घाटी की तरफ जो सड़क जाती है, डोडा के क्षेत्र में पिछले 24 घंटों में 2 हमले हुए हैं और यहां पर आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर हमला किया है। यानी 2 ऑपरेशंस जो सेना ने समय चलाए हैं, उसमें पहल आतंकवादियों ने की थी, सुरक्षा बलों के पोस्ट को, नाकों को निशाना बनाया। इन हमलों में सेना के 4 जवान और पुलिस के 2 जवान घायल हुए। लेकिन प्रश्न यहां यह उठता है कि आखिर क्यों जम्मू के क्षेत्र में, या फिर यूं कहे पीर पंजाल पहाड़ियों के दक्षिण में पाकिस्तान की तरफ से हमले तेज किए गए हैं आतंकवादियों द्वारा, और क्या इन आतंकी हमलों का भारत के पास कोई कारगर इलाज है? यह बात इस समय महत्वपूर्ण क्यों होती है? क्योंकि जब पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था, और यह 2019 की बात है, तो उसके बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक्स की गई थी। फिर जब नरेंद्र मोदी सरकार एक बार फिर 2019 में चुनकर आई थी, तो अनुच्छेद 370 हटाया गया था। उसके बाद कश्मीर घाटी में तो आतंक पर लगाम लगाने में काफी मदद मिली, लेकिन पिछले 4 वर्षों से पीर पंजाल के दक्षिण में तनाव बढ़ता जा रहा है। कारगिल युद्ध के समय सेना के अध्यक्ष रहे जनरल वीपी मलिक का हम आपको वो एक्सक्लूसिव बयान भी दिखाते हैं। उन्होंने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में क्या कहा, हम आपको वो सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। जम्मू के डोडा में केरलू भलेसा के पास आतंकवादी हमला, जम्मू के टोटा के भद्रवाह चेकपोस्ट पर हमला, कठुआ के गांव में हमला, रियासी में श्रद्धालुओं की बस पर हमला। 4 दिन में पाकिस्तानी आतंकवादियों के 4 अटैक, चारों के चारों जम्मू में। माजरा क्या है? 4 जगह हमले, 3 जगह आतंकी फरार, सिर्फ 1 जगह 2 आतंकी ढेर, वो भी दोनों जंगल छोड़ पानी लेने गांव में पहुंचे थे। रियासी में हमला हुआ, टीआरएफ ने जिम्मेदारी ली। डोडा में हमला हुआ, कश्मीर टाइगर्स ने जिम्मेदारी ली। हमले पाकिस्तानी दहशतगर्दों के नाम कश्मीरी संगठन के। क्या इसके पीछे बड़ी साजिश है? 9 जून को दिल्ली में शपथ ग्रहण, उसी दिन हिंदू श्रद्धालुओं की बस पर अटैक। 11 जून को कठुआ में हिंदू गांव में हमला, 12 जून चेक पोस्ट पर हमला, 13 जून सुरक्षा बलों पर हमला। इस हमले के पीछे क्या है पाकिस्तान का प्लान फाल्कन 50? आज तक आपको बताएगा। जम्मू कश्मीर में मोदी 3.0 में अब क्यों बढ़ रहे हैं आतंकी हमले? कश्मीर से जम्मू क्यों शिफ्ट हो रही है पाकिस्तानी दहशतगर्दी? पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों का क्या है जंगल प्लान? और कैसे शुरू हो चुका है पाकिस्तानी दहशत के प्लान फाल्कन 50 को नेस्तनाबूद करने का काउंटडाउन? यह फाल्कन 50 ऑपरेशन क्या है, हम आपको यह भी विस्तार से बताएंगे इस विशेष बुलेटिन में। लेकिन एक प्रश्न आपके मन में भी उठ रहा होगा कि जब बालाकोट में भारतीय सेना ने वायुसेना ने इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया, पाकिस्तान की नाक जमीन पर रगड़ दी, ये 2019 की बात है, तो 2024 में एकाएक आतंकवाद फिर क्यों बढ़ रहा है? हम आपको यह भी बताते हैं कि पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है आईएसआई, वो जम्मू क्षेत्र में आतंकवादियों के जरिए हमले तेज क्यों करा रही है? आखिर सबसे बड़ा मकसद उनका है क्या? दरअसल जम्मू क्षेत्र में हिंदू अधिक संख्या में है। पाकिस्तान की मंशा यह है कि हिंदुओं में और मुसलमानों में झगड़ा हो जाए।
यही वजह है कि रियासी में हिंदू श्रद्धालुओं की बस पर हमला कराया गया, कठुआ में हिंदू गांव को चुना गया। पाकिस्तान यह चाहता है कि इन हमलों से आतंक बहुत ज्यादा बढ़ जाए, एक बड़े क्षेत्र में पाकिस्तान का आतंक हो और ऐसे में भारत में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ जाए। सुरक्षा बलों पर पाकिस्तान दबाव बनाना चाहता है। यही नहीं, यहां के लोगों को और दुनिया को पाकिस्तान यह बताना चाहता है कि जम्मू और कश्मीर एक विवादित क्षेत्र है। यही नहीं, जम्मू क्षेत्र में हमले तेज कर वो सुरक्षा बलों पर दबाव बनाना चाहता है कि वो अपनी तैनाती कश्मीर के क्षेत्र में कम करे, जम्मू में बढ़ाए, ताकि एक बार फिर घाटी में वो अशांति फैलाने का पाकिस्तान को मौका मिल जाए। पाकिस्तान की चाल फैल्कन 50 के बारे में आप समझिए। पाकिस्तान की चाल यह भी है कि जम्मू के लोगों में इस वक्त सुरक्षा की भावना, जो सुरक्षित लोग अपने आप को महसूस कर रहे थे, वो भावना खत्म हो जाए और सरकार के खिलाफ जम्मू के लोगों को उकसाया जाए कि सरकार जम्मू के लोगों को यानी हिंदुओं को अधिक संख्या में सुरक्षित नहीं रख पा रही है। लेकिन जो भारत की खुफिया एजेंसियां हैं, जो भारत की सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो बहुत तेजी से पाकिस्तान के इस नापाक मंसूबे को ध्वस्त करने में लगी हैं। रियासी हमले के बाद जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने आईएसआई की इसी साजिश की ओर इशारा किया भी था। सुनिए। After the attack, the known media outlets of the terrorists, they all, I mean, especially the PAFF, and there are other media fronts of these terrorist outfits, they immediately claimed that it is their act, and they said that one of them even said that it was in response to some, alleged blasphemous act in the valley. So there is little doubt that it is a Pakistan-sponsored foreign terrorism, which they would like to, somehow or the other, make it communal, make it community versus community, and they're choosing the places and choosing the targets that way.